यूपी के बहराइच में सीआर की पीट कर हत्या। एक शख्स पर सीआर ने किया था हमला, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सड़क पर नजर आया मगरमच्छ। राहगीरों ने सड़क पार करते मगरमच्छ का वीडियो बनाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पकड़ा गया मगरमच्छ। 2 दिन पहले सड़क पर दिखा था मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बांधकर पूरे गांव में घुमाया। आगरा कैंट में जीआरपी जवान ने बचाई बुजुर्ग की जान। बुजुर्ग को अचानक आया हार्ट अटैक। जीआरपी जवान ने सीपीआर देकर बचाई जान। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में ट्रेन डिरेल का मामला। मैनागुड़ी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरे मालगाड़ी के 5 डिब्बे। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कनक दुर्गा मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के शुद्धिकरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। तिरुपति प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट की पुष्टि। घी सप्लाई कंपनी के 4 सैंपल फेल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस भेजा। एफएसएसएआई ने भी जवाब मांगा। तिरुपति मंदिर परिसर और रसोई का किया गया शुद्धिकरण। तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद ने की अहम बैठक। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग। अयोध्या के राम मंदिर में हुई प्रभु श्री राम की आरती। भक्तों का उमड़ा सैलाब। सभी ने भगवान राम का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से हुई मौत। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद लोगों में जश्न का माहौल। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत पर जश्न। महिलाओं ने बांटी मिठाई। एनकाउंटर के बाद पटाखे फोड़कर लोगों ने जश्न मनाया। मालाड पूर्व के कुरार इलाके में खुशी मनाते हुए नजर आए लोग। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत मामले की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का किया गठन। डीसीपी रैंक के अधिकारी शामिल। एपीआई नीलेश से शिवसेना नेताओं ने जुपिटर अस्पताल में की मुलाकात। बदलापुर एनकाउंटर के दौरान एपीआई नीलेश घायल हुए थे। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में घायल पुलिसकर्मी को 51,000 का इनाम। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे घायल पुलिसकर्मी से करेंगी मुलाकात। बदलापुर एनकाउंटर पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। कहा, बदलापुर घटना के आरोपी का एनकाउंटर होना अच्छी खबर। जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो पुलिस के साथ खड़े हैं या आरोपी के साथ। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। बदलापुर एनकाउंटर पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया। पुलिस ने आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, विपक्ष हर चीज पर सवाल उठाता है। अक्षय शिंदे की पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। पीएम मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना हुए। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ की द्विपक्षीय बैठक। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान पर चर्चा हुई। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वैश्विक मुद्दों समेत अन्य मामलों को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को पीएम मोदी का शांति संदेश। कहा, आतंकवाद शांति में सबसे बड़ा बाधा। शांति और विकास के लिए ग्लोबल रिफॉर्म जरूरी। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील की रैली में हंगामा हो गया। मुलुंड चेक नाके से हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पीएम मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते दिखे मौलाना तौकीर। दिल्ली में धरना देने के लिए मुसलमानों के साथ मीटिंग की वीडियो सामने आया। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ, इन तमाम जुल्म और सितम के खिलाफ, जिस तरह आप यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, हम कल दिल्ली में धरने पर बैठेंगे। तारीख का ऐलान किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की पीएम मोदी की तारीफ और कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से आज दुनिया सुनती है भारत की बात। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाई है भारत की साख। कि आज भारत जो भी कहता है उसे पूरी दुनिया सुनती है। भारत की मान और प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री जी ने जिस कदर बढ़ाया है वो हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। रामदास अठावले को लेकर मजाकिया अंदाज में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा चौथी बार सरकार बनने की गारंटी नहीं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक रामदास अठावले का मंत्री बनना तय। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना और कहा कि अंदरूनी और बाहरी के तौर पर राहुल गांधी अब विभाजन कर रहे हैं। आपकी बहना आप केरल से चुनाव लड़ेगी तो आपकी बहना बाहरी है? आपकी बहना हिमाचल प्रदेश में घर बना दे तो क्या वो बाहरी है? बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लैंड जिहाद से जमीन और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन जनभावना से कोई सरोकार नहीं। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बातचीत। मध्य प्रदेश के गुना से सामने आया धर्मांतरण का मामला। पैसे और गिफ्ट देकर चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति को किया कुर्क। गैंगस्टर मुमताज की संपत्ति कुर्क हुई है। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। पुणे एयरपोर्ट का बदला जाएगा नाम। संत तुकाराम महाराज के नाम पर होगी एयरपोर्ट की पहचान। शिंदे कैबिनेट से नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आपस में भिड़े 2 गुट। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हुआ था विवाद। घटनास्थल पर जमकर हुई मारपीट। मध्य प्रदेश के रतलाम में चोरी के शक में दलित युवक की पिटाई। अपने गांव लौट रहा था युवक। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एसटीएफ ने ढेर किया 1 लाख का इनामी बदमाश पर ट्रेन से शराब तस्करी के दौरान 2 आरपीएफ जवान की हत्या करने का आरोप था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रिश्वत लेते सिपाही गिरफ्तार। 15,000 की घूस लेते पकड़ा गया सिपाही। पीड़ित ने लगाया झूठा और निराधार मुकदमा लिखने का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि बेहटा गांव के पास मुठभेड़ हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सर्राफा कारोबारी से 16 लाख की लूट। बदमाशों ने गोली मारकर बैग लूटा। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 5 लाख के नकली नोट, 13 मोबाइल, 10 फर्जी आधार कार्ड और 8 लैपटॉप और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई है। सपा नेता मोहम्मद रफीक अहमद चला रहा था जाली नोटों का कारोबार। गिरोह के पास से 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचा, 30 जिंदा और 12 फायरशुदा कारतूस भी बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में भाग्योदय हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। दवाइयों के गोदाम में आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। उत्तराखंड की चमोली से भीषण भूस्खलन से हड़कंप। हालांकि मौके पर कोई वाहन ना होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल मौके से मलबा हटाने का काम जारी। तेलंगाना के करीमनगर में कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर हमला कर दिया। मां ने बेटे को बचाया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में स्कूल बस और बाइक की टक्कर हुई। बाइक सवार एक शख्स की मौत हुई। 2 लोग घायल हुए। हादसे के बाद पलटी बस। 5 बच्चे घायल हुए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ब्रिटेन ऑर्डर में निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबे 2 मजदूरों की मौत हुई। एक की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एलजेपी सांसद वीणा देवी के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। दिनेश्वर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। मौके पर स्थानीय लोगों ने भीड़ इकट्ठा हो गई। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। हाफिया में आयरन डोम ने नाकाम किया रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह ने हाफिया में सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेबनान के गांव में घरों के अंदर हिजबुल्लाह ने हथियार छिपाए। आईडीएफ ने जारी किया है वीडियो। जंग में दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायली हमले की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने की करीब 492 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। हमले में 1646 से ज्यादा लोग घायल हुए।
लेबनान में हमले के बीच लोगों में मची भगदड़। दक्षिण में कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। सड़क पर नजर आई लंबी गाड़ियों की कतार। हिजबुल्लाह में हुए हमले का एक और वीडियो आया सामने। नजदीक की तस्वीरें आई सामने। इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। इजराइल ने लेबनान पर बरसाए बम। 1 घंटे में 150 से ज्यादा एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान घाटी में हमलों के साथ इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष और तेज। इजराइल ने लेबनान पर 4 दिन में 900 से ज्यादा मिसाइल दागी। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। आईएएफ के जेट और ड्रोन ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 1400 से ज्यादा हथियार दागे। घातक इजरायली बमबारी के कारण लेबनान में भय और तनाव का माहौल। लोग सुरक्षित जगहों पर जाते देखे गए। इस वजह से कई शहरों में ट्रैफिक जाम की स्थिति। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की ओर से 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। इजराइल ने आसमान में हिजबुल्लाह की मिसाइल को नष्ट कर दिया। लेबनान पर हमले को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, हिजबुल्लाह लेबनान को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हमारी लड़ाई लेबनान के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को बड़ा झटका दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। इजरायली हमलों में लेबनान के हर घर पर मंडराया खतरा। लेबनान के एक पत्रकार के घर पर हमला। लाइव प्रसारण के दौरान हमला। हिजबुल्लाह का इजराइल पर पलटवार। लेबनान से दागे गए 250 मिसाइलें। करियात और आपको बता दें कि एकर पर 25 रॉकेटों की बौछार की गई है और इसके साथ ही खाड़ी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ती हिंसा को देखते हुए अमेरिका ने मध्य पूर्व में तैनात की सेना। अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का अलर्ट जारी किया। आईडीएफ ने लेबनानी नागरिकों को बेका घाटी के इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी है। आईडीएफ का दावा है कि बेका घाटी में हिजबुल्लाह ने छिपाए हैं हथियार। हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए इजराइल पर आधी रात 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। आयरन डोम ने सैकड़ों रॉकेट को नष्ट किया। उत्तरी इजराइल में पूरी रात बजता रहा सायरन। इजरायली हवाई हमलों के बाद लेबनान के शहर सिडोन में धुआं उठता दिखाई दिया। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में इजराइल ने सैकड़ों हवाई हमले किए। देर रात लेबनान से इजराइल में दागे गए कई रॉकेट। इजराइल के आयरन डोम ने आसमान में तबाह किए रॉकेट। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग के बीच आईडीएफ के सैन्य प्रवक्ता का बयान। कहा कि हिजबुल्लाह को इजराइल और लेबनान की सीमा से दूर करें। जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। हादसे में 6 की मौत, 10 लोग लापता। लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।